वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक यहाँ पे क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, और स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने प्राइवेट मेंबर बनाया है रोल नंबर। इसके बाद पब्लिक में हमारे दो कंस्ट्रक्टर आपको दिख रहे होंगे। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने आर एज अ पैरामीटर लिया हुआ है। तो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर हो गए। जब भी किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं तो हम उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या है कि यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर है और मुझे यहाँ पे भी एक और कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बट इस केस में होगा क्या जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे कि आप राइट साइड में हम मेन का प्रोग्राम जो है यहाँ पे हम राइट में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं भेजा है हमने। तो इस केस में S1 जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा क्योंकि S1 में कोई भी पैरामीटर हमने यहाँ पे नहीं भेजा है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और S1 के रोल नंबर नाम के वेरिएबल में 101 चला जाएगा। सो S1 का जो रोल मेंबर वेरिएबल है उसके मेमोरी में पड़ा रहेगा 101। सो टेक्निकली S1 डॉट रोल के अंदर 101 पड़ा रहेगा ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का S2। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2 उसमें हमने पैरामीटर भेजा है यहाँ पे। तो ये जो पैरामीटर में हमने 501 भेजा है तो ये अल्टीमेटली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और ये जाके हमारे इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल में वैल्यू डाल देगा 501, और ये हमारे मेंबर वेरिएबल में वैल्यू डाल देगा 501। तो अल्टीमेटली S2 डॉट रोल नंबर में वैल्यू पड़ी रहेगी 501। तो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स बने S1 एंड S2, और S1 के मेमोरी में पड़ा है रोल नंबर के मेमोरी में पड़ा है 101, एंड S2 के रोल नंबर वाले मेमोरी में पड़ा है 501। अब हम इन दोनों को प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जब प्रिंट किया S1 के चीज़ों को, दैट इज S1 डॉट गेट रोल नंबर, तो ये हमें प्रिंट देगा 101। और जब हम S2 के रोल नंबर्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग गेट रोल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 501। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए पहले प्रिंट के लिए, पहले सी आउट के लिए 101 और दूसरे सी आउट के लिए इस प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए 501। अब ये पर्टिकुलर जो हम ओवरलोडिंग बोल रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है जहां पे हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एक है, और भी रह सकते हैं। इसेंशियली हैव द सेम नेम। ऑब्वियस है कि कंस्ट्रक्टर के नाम सेम ही रहेंगे, एंड एग्जैक्ट नेम ऑफ द नेम ऑफ द क्लास। तो जो हमारे क्लास का नाम है वही नाम के हम यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बना रहे, इस केस में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाया। एंड फिर ये डिफर किस बेसिस पे होंगे, तो दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक तो आर्ग्यूमेंट्स चेंज रहेंगे या फिर आर्ग्यूमेंट का टाइप चेंज रहेगा, इसके बेसिस पे वो डिफर करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 0 है और हमारे केस में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 है। तो हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है डिफर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ नो पैरामीटर इज पास देन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब अगर आप कुछ भी पैरामीटर नहीं भेज रहे हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लाइक दिस, इन दिस केस यहाँ पे हम कुछ भी पैरामीटर नहीं भेज रहे, स्टूडेंट S1 जब बना रहे तो अल्टीमेटली ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एंड इफ द पैरामीटर इज पास देन द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड। तो जब हम सेकंड टाइम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट इज दिस वन। ओके, अगर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया था विद 2 पैरामीटर्स और मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 2 पैरामीटर भेजता तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख के जब उनको आपके प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं, तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है आप एग्जाम में या फिर एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आगे बढ़ते हैं और इसको
रन करके देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम हमारे टर्बो सी कंपाइलर के अंदर लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल। तो हम F9 से इस प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल। तो हमारा प्रोग्राम में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है एंड कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को करेंगे रन। तो जैसे हमने कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को रन किया तो आप देख पा रहे हैं कि जो अब हमने S1 वाला जो ऑब्जेक्ट कॉल हुआ उसमें आप देख पा रहे हैं कि 101 वैल्यू प्रिंट हुई, और जब हमने S2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट की तो उसकी वैल्यू 501 प्रिंट हुई। एंड दैट इज हाउ द प्रोग्राम इज वर्किंग। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.